ग्रीटिंग्स मेरे मार्केटिंग फोक्स। मैं हूं आपका मार्केटिंग गुरु। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ओजी पर्सनालिटी, द मैन who changed the DNA of Indian advertising, the Honorable Piyush Pandey sir. We call him the ad man who transformed Indian advertising. इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। Born in 1955 in Jaipur, Rajasthan, lived with the family of 9 children. Sir completed his schooling from St. Xavier School, Jaipur. He completed his education as a history postgrad in St. Stephen's College. There is an unconventional path he followed before advertising. He played Ranji Trophy for Rajasthan. Sir also worked as a tea tester for some time. Then he also worked as a construction worker. So, what do we learn from it? That non-linear careers builds unique perspectives. आप सोच के देखिए, एक इंसान जिसने इतनी जगहों पर काम किया है, एक इंसान जिसने अपने काम के लिए इतना अलग अलग जगहों पर जाकर ट्रैवल किया है, वो कितने लोगों से मिला होगा, तो उनके कितने पर्सपेक्टिव्स बने होंगे। Then comes the company which changed his life. We know Piyush Pandey sir from Ogilvy. In 1982, he joined Ogilvy and Mather India as a client servicing executive. In 1988, he moved to the creative department, working after 6 years as client servicing executive. In 1994, he was appointed to the board of directors. In 2004, he became the executive chairman of Ogilvy India. In 2019, Sir worked as chief creative officer worldwide. So, what do we learn from it? That know the business before you change it. Working 12 years for an organization, so you can tell that he know a bit by bit of that organization. So to change the structure, to build the system, you should know the business before doing it. There comes the iconic ad campaigns that shaped India. We all know the famous ad campaign Sharma Ki Dulhan for Fevicol. यहाँ पर इन्होंने बताया एक सोफा है जिसे ये नदी से लेकर जाते हैं, बारिश आ रही है, वो सोफा एक शादी में गिफ्ट दिया जाता है, चलते जाता है, जमाने बदलते हैं, जनरेशंस बदलती है, कैलामिटी आ जाती है, बट दैट सोफा सोफा से स्टेज देयर स्टिल. सो दिस शोज अस दैट इन्होंने अलग अलग जमाने बताए, अलग अलग जमाने में बसा हुआ इंडिया बताया, और उस इंडिया से, उस जमाने से हम रिलेट कर पाए, इसकी वजह से दैट एड वाज अ ह्यूज सक्सेस. चलिए आगे बढ़ते हैं. So this is my favorite ad.
क्या इस एड में आपने किसी सेलिब्रिटी को देखा? कोई फैंसी वर्ड्स, कोई फैंसी पंचलाइन देखी? नहीं। देखा एक सिंपल इंडिया जो गांव खेड़े में बसता है, और उस इंडिया से इन्होंने एक एड बना दिया जिससे हम सब रिलेट कर पाए। क्योंकि कहीं ना किसी से भी, किसी मोड़ पर, किसी जिंदगी की राह पर हमारा एक रिलेशन बन जाता है किसी विलेज से, और हमें पता है कि वहां पर क्या होता है। लेट्स से इस एड में एक जुग्गी जा रही है, वहां पर फ्रॉम किड टू एडल्ट सारे लोग बैठे हुए हैं। वी कैन रिलेट कि भाई गांव में तो ऐसा होता ही है, बट वहां पर एक फेविकॉल का लोगो लगा दिया, एंड दैट मेड एन एड ऑफ फेविकॉल। कितनी सिंपल सी चीज है, और उसे एक ब्लॉकबस्टर एड बना दिया। फेविकॉल के कुछ और अच्छे एड्स हैं, जैसे ये मुर्गी फेविकॉल के डिब्बे में से दाना खाती है, तो उन्होंने बताया कि इसके अंडे से कुछ भी नहीं निकलता। मतलब सिंपल कंसेप्ट है, नो सेलिब्रिटीज यूज्ड, सिंपल डे टू डे लाइफ के कंसेप्ट है, बट कुछ तो भी नया कर दिया उन्होंने, और बिना किसी सेलिब्रिटी के एक ब्लॉकबस्टर एड बना दिया। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस तो हमें पता ही है, बट उसमें उन्होंने एक नई चीज ढूंढी, तोड़ो नहीं जोड़ो। दैट इज द वर्क ऑफ फेविक्विक, एंड दिस एड वाज लिटरली गुड। इस एड में दो भाइयों को बता दिया, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी बता दी, और काफी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज द मोस्ट अपीलिंग थिंग विच एनीवन कैन डू। इस एड में पप्पू पास हो गया, शायद ही किसी ने देखी होगी, राइट? बट एक जमाने में ये काफी फेवरेट एड थी सब लोगों की, जिसमें एक दिस पर्सन पास्ड हिज कॉलेज, एंड ऑनरेबल लेजेंडरी श्री अमिताभ बच्चन जी, दे टेल इन दिस एड कि अरे पप्पू पास हो गया, और वो सब खुशियां मनाते हैं, एंड उसमें डेरी मिल्क को ऐड कर दिया। सो दीज आर सम अनदर आइकॉनिक एड्स। इसमें एक बंदे को शौक लग जाता है, और ये बंदा उसको बताता है दैट ये न्यू हेयर स्टाइल है। ये एड बना था सेंटर शॉक च्युइंग गम के लिए, एन एड सो वाइल्ड दैट इट मेड शॉक लुक लाइक अ फन। देन चल मेरी लूना, लूना के लिए, लूना एक बाइक है, उसके लिए ये एड कैंपेन रन किया था। ओके, लॉन्ग बिफोर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्जिस्टेड, दिस एड टर्न ए हम्बल लूना इनटू अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एवरीडे हसल। यू नो एक कोई मिडिल क्लास फैमिली वाली है, बंदा है, उनके लिए क्या है कि एक बाइक चाहिए जो कि उनको डे टू डे कम्यूटेशन के लिए हेल्प करे, और उनके एस्पिरेशंस रहता है कि हम थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े। तो उस एड कैंपेन को इन्होंने कहा था सफलता की सवारी। देन हम घर लेते हैं, ऐसा कहते हैं कि घर जिंदगी में एक ही बार होता है, तो वो घर हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। तो वो घर हमारे लिए जब कब स्पेशल होगा, जब उसके साथ जुड़ेगा इमोशन। इस एड में सर ने एक, दो और तीन जनरेशन लेके आए, और कहा कि हर घर कुछ कहता है। दिस एड डिडंट टॉक अबाउट पेंट ओनली, इट टॉक्ड अबाउट होम्स, memories, and the walls that witness them all. So whenever you are designing your home, the paint should be telling whatever lies beyond those four walls, the memories. That's why he said हर घर कुछ कहता है। Here comes the another iconic ad. इसमें इंडियंस के क्रिकेट के लिए प्यार और डेयरी मिल्क की स्वीटनेस इनको मिलाया गया था। आइए देखते हैं। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। कैडबरीज डेयरी मिल्क, असली स्वाद जिंदगी का। वी ऑल नो कि हम इंडियंस क्रिकेट के लिए कितने पागल हैं, और पीयूष सर भी
अपनी लाइफ में क्रिकेट खेल चुके हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, रणजी खेले चुके हैं राजस्थान के लिए। सो एक सिंपल सी चीज क्रिकेट, उसको अपने एड कैंपेन में डेयरी मिल्क के साथ एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिया, एंड दैट मेड एन आइकॉनिक एड। इन दिस एड, फ्रॉम टीनेज टू एडल्टहुड टू मैरिज, एक स्टोरी बताई that I love you this much, then I want our love to live forever, and then the promise I'll never leave you, the promise which bonds make. How is the thinking in it? You can see from start to end, सारी चीजें इन्होंने एक 40 to 45 seconds की एड में जोड़ दी। You know, the legendary. This is the real legendary. This ad is really funny. हम लोग ये एड बहुत बार देख चुके हैं यार, बहुत बार। രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് चुटकी में चिपकाए फेविक्विक। कितना सिंपल मैसेज दिया इस एड से। एक शहरी इंसान आता है बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ लेकर, बट एक मछली पकड़ नहीं पाता। और एक गांव का इंसान आता है जो जुगाड़ जानता है, 5 रुपए का फेविक्विक लेकर आता है। शायद उसका एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, नहीं हो चुका है, किसी को पता नहीं। और 4 मछलियां पकड़ कर लेके जाता है। दैट इज द सिंपल इंडिया ही शोड इन हिज एड्स, द जुगाड़ू इंडिया, एंड दैट मेड हिज एड्स ए ब्लॉकबस्टर। आई होप ये ऐड तो आपने सबने देखा ही होगा। एक सेलुलर नेटवर्क के लिए ऐड बनाया था। एक डॉग है जो एक बच्चे को हर जगह पर फॉलो करता रहता है, एंड इस ऐड में लास्ट में एक लाइन आती है, वेर एवर यू गो आवर नेटवर्क फॉलोज। देन ये जूजू एड्स क्रिकेट के वक्त हम सब लोगों ने देखे होंगे। काफी सिंपल सी चीजों को सर ने ऐड में कन्वर्ट कर दिया, और वो ऐड हमारे दिल को छू गए। Now please watch this funny ad. अरे ये बाद में पिलाना बाबा। बाबा ये क्या है बाबा? बाबा इतना तो टैक्सी में आने जाने का भाड़ा लग जाता है बाबा। हाँ भाग गए भाई बाबा, मैंने किसी के पास देखिए ये गलत बात है। देखिए हाँ कह रहे हैं हाँ। क्यों बाबा, बड़ा भी तो किसी को बड़ा एक और हाँ एक और बाबा, लास्ट बस लास्ट। भाई दवाई दे देना इनको। सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। घर में रखिए एमसी हमेशा। काफी फनी था ना एड। I consider myself really lucky. When I was working for ET Brand Equities CX Plus Summit, I had a chance there to interact with Piyush sir. What I heard from him is that he was a biggest critic of AI. He said that AI kills the creativity. You know, you should have an idea, and to develop that idea, you can use AI up to some extent. But आजकल होता ऐसे है कि लोग पूरे के पूरे एआई पे डिपेंडेंट है। इस एड में हमने देखा कि वो जो एक रहता है, आगे बहुत से जीरो रहते हैं, बट पानी की बूंद से वो एक चला जाता है। तो उन्होंने कहा था कि क्या एआई आपको ये आइडिया दे सकता है कि पानी की बूंद एक पर गिरेगी और वो एक हट जाएगा वहां से? बिल्कुल नहीं। सो ही यूज्ड एआई इन हिज एड। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट ही नेवर यूज्ड एआई। उन्होंने यूज किया था डीप फेक एआई को
अपनी डेयरी मिल्क की एड के लिए, जहां पर एसआर के सर, शाहरुख खान सर आते हैं और कहते हैं कि इस दिवाली सेलिब्रेट कीजिए और खरीदी कीजिए अपने लोकल किराना शॉप से या फिर अपने लोकल शॉप से। उसके पीछे एक लॉजिक था। यू नो कोई आपके आजू बाजू में एक लोकल किराना शॉप है या फिर लोकल कोई भी शॉप है, रिटेल शॉप है, क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग आकर शाहरुख खान करेगा? बिल्कुल नहीं यार। कोई एक लेट्स से साई श्री किराना स्टोर है, शाहरुख खान आकर बोलेगा कि प्लीज परचेस योर गुड्स फ्रॉम साई श्री किराना स्टोर? बिल्कुल नहीं। बट पीयूष पांडे सर ने एक विजन देखा, क्या होगा अगर इंडिया के सारे रिटेल स्टोर्स, छोटे छोटे रिटेल स्टोर्स हैं, उनकी मार्केटिंग शाहरुख खान करे। सो उन्होंने अपना ये ड्रीम पूरा करने के लिए डीपफेक एआई का यूज किया। आइडिया was his, okay, then creativity was his. He used AI to do his creativity convert in the idea, okay. मतलब एक क्रिएटिविटी, एक आइडिया, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया। उन्होंने एआई से आइडिया नहीं लिया था, आइडिया उन्होंने लिया था अपने सराउंडिंग से, ओके। सो ही वाज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ एआई। ही सेड दैट कि आप घर से बाहर जब निकलते हो तो मोबाइल से बाहर निकलो, लैपटॉप से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, आप लोगों से मिलो, बातें करो, तब जाकर आपको आइडियाज मिलेंगे। मैंने अभी कहा, सर की फिलॉसफी काफी सिंपल थी। आइडियाज फ्रॉम लाइफ, आइडियाज कम फ्रॉम द स्ट्रीट, फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम लिसनिंग। आप जब ट्रेन में जाते हो, आप जब बस में जाते हो, आप जब पैदल चलते हो यानी वॉक करते हो, आप अपने ये 6 इंच वाले डिवाइस में खोए हुए रहते हो। इससे आप जब बाहर निकलोगे तब एक इनफाइनाइट वर्ल्ड आपको दिखेगा। उस वर्ल्ड में जब आप लोगों से बातें करोगे तो आपको आइडियाज मिलेगी। और बहुत से लोग आज ये स्ट्रैटेजी यूज करके काफी सक्सेसफुल बन चुके हैं लाइफ में। सो बॉस, घूमना शुरू करो, एक्सप्लोर करना शुरू करो। और घूमना और एक्सप्लोर करने का मतलब ये नहीं है किसी कॉन्सर्ट में चले गए, किसी बंद कमरे वाले शो में चले गए और वहां पर सुन रहे हैं एंड सेइंग दैट आई हैव एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड। भाई, इससे बाहर एक दुनिया है। 80% ऑफ इंडिया इज इन विलेज, विलेजेस। वहां पर जाओ, घूमो, देखो इंडिया कैसा है। बहुत से आइडिया मिलेंगे बॉस। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आजकल अपने बिजनेसेस उन विलेजेस में जाकर कुछ आइडियाज लिए और मिलियन डॉलर्स के बिजनेस खड़े कर दिए यार। उनकी सेकंड फिलोसॉफी थी इमोशन प्लस कल्चर। मार्केटिंग मिक्स्ड विथ इमोशन एंड कल्चर इज हिज विनिंग फॉर्मूला और वाज हिज विनिंग फॉर्मूला। मार्केटिंग जब हम लाते हैं तो उसमें एक स्टोरी चाहिए, उसमें एक इमोशन चाहिए, ब्रांड रिकॉल होना चाहिए, उसमें कल्चर शो होना चाहिए दैट पीपल शुड रिलेट विथ योर स्टोरी, विथ योर एडवर्टीजमेंट। देन स्टोरी टेलिंग ओवर सेलिंग। आप कोई भी एड बनाते हो तो वो एक स्टोरी के साथ रेजोनेंट होना चाहिए, नॉट जस्ट प्रोडक्ट पिच। आप बस प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो बॉस, आप स्टोरी बेच रहे हो। नहीं तो लेके आते कुछ आजकल 4 सेलिब्रिटीज लेके आए और एड बना दिया और उनको ऐसे लगता है भाई क्या ही बना दिया हमने। पीयूष पांडे सर यूज्ड टू से दैट a poor fellow with no creativity will bring 4 celebrities, a poor fellow with some of a creativity will bring 2 fellows, and a man who have his creativity, you know up to the mark, will sell a story, will make a story, attach an emotion to it, attach a culture to it, and then that will become a blockbuster. So, a deep cultural understanding, storytelling will create a strong value. So, coming up to his global recognitions, 12 years with Ogilvy, hats off. He was the first Asian jury president at Cannes Lion International Festival of Creativity. I'm saying not Indian, but first Asian. That's a big thing, boss. In 2018, along with his brother Prasun Pandey sir,
he became the first Asian to receive Lifetime Achievement Award at Lion of Saint Mark. That was a really great achievement. पद्मश्री तो सबको पता ही होगा यार। 2016 में पद्मश्री मिला फॉर एडवर्टाइजमेंट। और मैं बता दूं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एडवर्टीजमेंट को इंडिया में पहले देखा भी नहीं जाता था। दैट एड्स आते हैं यार, स्किप कर दो, क्या बोर है। बट इस एड्स के लिए पद्मश्री मिलना, इन इटसेल्फ ही क्रिएटेड अ ह्यूज मार्केट आउट ऑफ इट। उन्होंने एड्स को फेमस कर दिया इंडिया में, जहां पर लोग चिढ़ जाते थे एड्स से, और उसके लिए उनको पद्मश्री मिला। भाई ये किसी भारत रत्न से कम नहीं है। देन आता है एड इंडस्ट्री का भारत रत्न, LIA लेजेंड अवार्ड। In 2024, Piyush sir received a lifetime achievement recognition. This is called a Bharat Ratna of ad industry, or let's say creativity. In 2024, sir became the chief advisor, came into advisory role at Ogilvy to develop young minds who will be the future of Indian ad industry. What he learned, what he made, he transferred it to the next generation. So from his life story, I took 5 lessons. Life story in the sense his legacy. First is roots lie in culture. Local context matter. One size doesn't fit all. When we talk about India, there are several states, UTs, several districts, और आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको मिलेगा अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, अलग डायलेक्ट, अलग माइंडसेट, अलग थिंकिंग के लोग। सो यू कैन नॉट क्लेम दैट जो मैं बना रहा हूँ वो सबको फिट होगा बॉस, नहीं। आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको घूमना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, और फिर अपने आइडिया को डेवलप करना पड़ेगा। देन यू शुड मास्टर योर फंडामेंटल्स फर्स्ट। लर्न द ब्रॉड बिफोर स्पेशलाइजिंग इट टू नैरो। आजकल लोगों को बहुत एक लेट्स से फैशन और एक भूत चढ़ा है कि मैं नीश सेक्टर में काम करूंगा। भाई ये क्या होता है नीश? आप अगर मार्केटिंग में हो, नीश वीश कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। एक बहुत बड़ा पूल है, उस पूल को आपको करना होगा अंडरस्टैंड, और फिर उसको नैरो डाउन करना होगा खुद के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। थर्ड वन इट्स स्टोरी टेलिंग बीट्स jargon. शो क्लियर लॉजिक एंड ह्यूमन रिलेवेंस। ओके, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का आपकी लाइफ में क्या रिलेवेंस है? मैं जो एड बना रहा हूँ, ये एड के पीछे क्या लॉजिक है, क्या स्टोरी है, क्या इमोशन है, मैं कल्चर को फॉलो कर रहा हूँ? अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट हिट है। नहीं तो आप एक एड बना देते हो और कहते हो कि नहीं ये बहुत अच्छे से चलेगा, बट उसके पीछे क्या हो रहा है, क्या लॉजिक है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। वो एड चलेगा? बिल्कुल नहीं। फोर्थ वन इज लीडरशिप मैटर्स। आपके पास क्रिएटिव एक्सीलेंस तो है, बट आप सिस्टम बिल्ड करना नहीं जानते। ओके, तो क्रिएटिव एक्सीलेंस एंड सिस्टम बिल्डिंग गोज हैंड इन हैंड, दैट क्रिएट्स द ट्रू इम्पैक्ट। आपके पास सिर्फ क्रिएटिव एक्सीलेंस है और आप कहते हैं कि नहीं मैं सिस्टम बिल्ड करना नहीं जानता, तो आप एक इम्पैक्ट ला नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत से एफर्ट्स लेने होंगे, बहुत से उसमें घुस जाना होगा पूरी तरह से, और बहुत सा समय देना पड़ेगा, तब जाकर इम्पैक्ट बनता है। लीगेसी बियॉन्ड अवार्ड्स। अवार्ड्स तो हमने डिस्कस किए, बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं उन्होंने, बट रियल इम्पैक्ट क्या था? चेंजिंग हाउ पीपल थिंक, इंडियनाइजिंग द एडवर्टाइजिंग। आप कोई भी ब्रांड उठा के देख लो जिसकी एड पीयूष सर ने की है। लेट्स से फेविकॉल, डेयरी मिल्क, लेट्स से फेविक्विक, और बहुत सारे देन वो सेल्युलर नेटवर्क वाला ऐड था, देन जूजू वाला ऐड था। इसमें से मुझे फैसिनेटिंग लगता है फेविकॉल एंड डेयरी मिल्क। भाई हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि अंकल मुझे एडेसिव दे, हम उनको ये नहीं कहते अंकल मुझे चॉकलेट दो, जिसका ब्रांड नेम है फेविकॉल, जिसका ब्रांड नेम है डेयरी मिल्क। हम उनको ये कहते हैं सीधा जाकर, भैया फेविकॉल है, फेविकॉल दे दो। भैया डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क दे दो। दैट इज द इम्पैक्ट विच ही हैड ऑन आवर माइंड।
that is the impact which he had on our subconscious. This is called Indianizing the advertising. और अमूल ने तो क्या ही इनको मतलब ग्रैंड सल्यूट दिया है। कहा था, इनका सुर सबसे मिला, और ये बात 16 आने सच है। 100% करेक्ट, दैट पीयूष पांडे सर का सुर सबसे सबके साथ मिला था। हैट्स ऑफ टू ओजी, हैट्स ऑफ टू द ग्रेट लेजेंड ऑनरेबल पीयूष पांडे सर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। गाइस, आई एम योर मार्केटिंग गुरु, signing off.